नमस्ते, मैं अभिषेक और महाकुंभ में तरह तरह के बाबा का रंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भक्ति और आस्था की जो धारा है लगातार प्रभावित हो रही है। तो मेरे साथ मिले हैं जो बर्फानी बाबा हैं और बर्फानी बाबा लगातार चाय बना रहे हैं और भक्तों को पिला रहे हैं। साथ ही साथ देखेंगे तो बाबा का जो सर पे मुकुट पूरा रुद्राक्ष का सवार है, बाबा के पूरे शरीर में रुद्राक्ष है। और आपको बता दूं कि जो आनंद अखाड़ा है उस अखाड़े के बाबा थानापति हैं। तो महाराज जी, नमो नारायण। नमो नारायण, हर हर महादेव। इस कुंभ की क्या महत्ता है और ये जो कुंभ है कितना विशाल है, थोड़ा बताएं। इस बार पहले से जो पहले कुंभ लगता है उससे और ज़्यादा विशाल बना है। 144 या 45 साल पूरा का तो जोड़ बनाया है। और कुंभ तो मतलब होता है कि अमृत जो गिरा था उसी समय का एक कुंभ का महत्व, जो सब नक्षत्र तिथि सब जोड़ करके तब वो एक कुंभ लगता है। जी जी। ये 12 साल में जो कुंभ लगता है इसको बोलते हैं महाकुंभ। आपके नाम के आगे थानापति लगा है, अखाड़े में थानापति का क्या मतलब होता है? ये जिम्मेदारी होती है अखाड़े का मेन, हर चीज़ के पद भी होती है। ये श्री महंत हैं, महंत हैं, मंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, सभी में होते हैं ना। जी जी। जैसे दरोगा है, सिपाही हैं, डीएम है, एसडीएम है, मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर हैं। उसी तरह हम लोग साधुओं में उसी तरह सीरियल से सीरियल सबकी ड्यूटी बढ़ती जाती, सबका पोस्ट बढ़ता है। जिसको अखाड़े का मेन नियम होता है, जहाँ पे जिसको ड्यूटी लग गई वहाँ का हिसाब उसका हिसाब से उसको दिया जाता है। जी। तो जैसे आप थानापति हो, थानापति क्या जिम्मेदारी होती है? थानापति की क्या जिम्मेदारी होती है? मैं हर चीज़ की जिम्मेदारी, जैसे आपको यहाँ पे स्थापना थाने में जिसको कर दिया ना, थाने में कर दिया तो दरोगा है। जी जी। तो दरोगा के अपने थाने की पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है। सुरक्षा। अगर कोई कहीं से आएगा तो अगर कोई अधिकारी कहीं से आएगा तो पहले उसके पास जाएगा। जी। इसी तरह हम काशी में हमारी जिम्मेदारी थाने पर थानापति। काशी के थानापति। अब यहाँ से पूरा पंच जाएगा तो काशी पहुँचेगा। जी। तो वहाँ पे जब तक हम ये लोग तो वहाँ नहीं मालूम है वहाँ क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। यहाँ की व्यवस्था नहीं मालूम है वहाँ की जी। है ना। तो वहाँ की पूरी व्यवस्था हमको करना पड़ेगा। पहले व्यवस्था हमको करना है, उसके बाद ये जब जाएंगे तब पूरी व्यवस्था सब लोग मिलके करें। अब हम बात करें, जो आपने रुद्राक्ष का मुकुट पहना है और शरीर पर रुद्राक्ष, तो कितना वजन है और कैसे संभालते हैं? ये 11.5 किलो है। 11.5 किलो जी। तो शुरुआती दौर से पहनते हैं मुकुट की? 2013 से। 2013 से जी। तो महात्मा जी सन्यासी हैं, तो सन्यासी के जीवन थोड़ा बताएं कि किन किन विधियों का पालन करना पड़ता है, क्या पूजन समय होती है? सन्यासी जानते हो आप ना, जगत गुरु शंकराचार्य के समय से हम लोग ये नागा फौज बनाया गया था। सन्यास नागा फौज बनाया गया था। तो हमने सबसे परे करने के बाद हम लोग पिंडदान कर देते जी। जीते जी अपना पूरे वंशज का पिंडदान कर देते, मगर हमारे आगे पीछे ना नाथ ना पीछे पगा, कोई ना कोई रोने वाला ना कोई गाने वाला। धर्म की रक्षा के लिए नागा फौज बनाई गई थी जी। जहाँ अधिक जब अत्याचार होने लगता है तब नागा फौज को भिड़ना पड़ता है। सनातन धर्म की रक्षा करना है, उसके लिए नागा फौज बनाई गई थी। जगत गुरु जगत गुरु शंकराचार्य ने बनाया था फौज। ये तो आप लोग पढ़ा होगा, सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अब सुन लीजिए, नहीं तो पुराण में पढ़िएगा, उसमें भी पूरा विधान से लिखा होगा। अगर सनातन धर्म के हैं तो उसमें आपको सब मालूम पड़ जाएगा। उसी से हम लोग सनातन धर्म रक्षा के लिए नागा फौज बना है। इसलिए हम लोग ये संन्यास परंपरा शिव संप्रदाय से, शिव जी के हाथ में नहीं देखा है कि हाथ में त्रिशूल रहता है जी जी जी। एक हाथ में डमरू भी रहता है जी। और एक तरफ से आशीर्वाद भी रहता है क्या, और एक हाथ में माला भी रहता है। वो कहावत कहते हैं, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला, माला से जपने से अगर नहीं माने तो भाला उठाना पड़ता है सनातन धर्म की रक्षा के लिए। तो महाराज जी, इस समय जो सनातन धर्म की स्थिति क्या समझ में आ रही है? जो चलेगा तो प्रभु की इच्छा हो जाएगी, आगे तो आप पता लग जाएगा आप लोगों का। आगे भविष्यवाणी क्या सुनोगे, आगे भविष्यवाणी सुनने के चक्कर में पड़िए, नहीं सबकी चिंता में विघ्न पड़ जाता है। ठीक है, आगे 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 गोरख जाएगा, जो आगे आगे सब जाएगा। महाराज जी, कितना कठिन होता है ये सब धारण करना और सन्यासी जो होना, पूरा दिन मस्त मना। जब प्रभु में हो जाएंगे, जब प्रभु में हो जाएंगे, प्रभु की कृपा में हो जाएंगे तो कोई कठिन नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कहते हैं साधु का भेष धारण करने में कभी घनी घना, कहीं मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना होता है। अभी हम बाहर का कोई चीज़ खाते नहीं, कहीं जाएंगे 4 दिन 5 दिन हो गए उपवास भी रख लेंगे, खाएंगे नहीं, जब नहीं पीते खाते हैं।
और जहाँ जाएंगे स्वयं अपने हाथ बनाते खाते हैं, अन्यथा कोई आश्रम होगा तो वहीं प्रसादी पाते हैं। अच्छा, तो दिन में आप लोग एक दफ़ा खाना खाते हैं या कि सुबह से? और खाएंगे पिएंगे नहीं तो फिर युद्ध पड़ना, लड़ाई करना जाएगा तो कैसे लड़ेंगे? शरीर कमजोर होगा, लड़ना पड़ जाए कैसे लड़ेंगे? खा पी के मजे। अरे नागा फौज ऐसे थोड़ो है, ये अखाड़ा बोलते हैं, जब देखो तब खड़ा भाला लेकर के। मगर कहानी की भगवान की तपस्या, भगवान का भजन जो होता है ना, भगवान की कृपा से ऐसा हम लोगों को एहसास कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम सब जगत के लिए करते हैं ना, हम अपने लिए नहीं करते, हम आप सभी के लिए करते हैं कि सभी का कल्याण हो, सभी के कल्याण के लिए हम लोग भजन तपस्या करते हैं। क्योंकि हमारा जो संसार है ना, सब हमारा परिवार है। आज हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे, तुम्हारे में 2 रोटी खा लेंगे, उनके यहाँ जाएंगे तो उनके में 2 रोटी मिल जाएगी। कोई सुम होगा वो बोले बाबा जी हमारे रोटी नहीं है। हर हर महादेव। लास्ट एक सवाल ये है महाराज जी कि आपने कई सारे कुंभ देखा, भारत भ्रमण किया, इस कुंभ की व्यवस्थाएं कैसी हैं और एक योगी के द्वारा ये पूरा कुंभ का संचालन किया जा रहा है, उस पर क्या कहें? कुंभ बढ़िया है, मगर महात्माओं के हिसाब से तो महात्माओं को परेशान कभी कभी कर देती है प्रशासन जो है ना। जैसे योगी जी की तरफ से तो नहीं है, प्रशासन अपना मौका मार करके प्रशासन परेशान करता है सनातन धर्म को। योगी जैसे क्या थोड़ा प्रशासन मिली सरकार होती तो क्या करोगे? जहाँ खिचड़ी पक रही हो, जी जी बीरबल की खिचड़ी जो पकती है ना, चढ़ता रहता है, बोले अभी बना ही नहीं, बनता ही रहेगा, क्या करोगे? मतलब प्रशासन की परेशानी होती है। प्रशासन कभी कभी परेशान तो करते हैं। चाय पियेंगे? तो आपने देखा ये चाय वाले बाबा हैं, लोग इनसे अब आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। हमने बातचीत किया बाबा से, और इस महाकुंभ में जो सनातन की धारा बह रही है चारों तरफ, आप देख पाएंगे कि शाम का समय है, आरती का समय है, और लगातार भक्त पहुंच रहे हैं और बाबा से आशीर्वाद ले रहे हैं, और बाबा आशीर्वाद स्वरूप लोगों को यहाँ पर चाय दे रहे हैं। आप देखने के लिए पत्रिका उत्तर प्रदेश पर अभिषेक सिंह के साथ बने रहिए।